हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है। यदि उसने इसे रुपया 332 अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है? वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य। क्वेश्चन को क्या करना, बहुत केयरफुली पढ़ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले तो 10% कम में बेचता है। अगर वही वस्तु 332 रुपये में बेचता है, क्या 332 रुपये में बेचता, तब उसे कितना 20% का लाभ होता। कितने का? 20% का लाभ होता। तो हमसे पूछ रहा है जब 10% कम में बेचा था वह दाम क्या था, यानी विक्रय मूल्य कितना था जो 10% कम में बेचा गया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना सीपी। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, माना सीपी जो है 100%। कितना है? 100%। ठीक है, 100%। ठीक है, हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, जब इस तरीके से सवाल दे दे कि पहले 10% कम में बेचता, बाद में अगर इतने अधिक में बेचे तो इतने रुपए का या इतने परसेंट का लाभ हो, तो किस तरीके से इसे करते हैं। तो हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। ओवरऑल हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, लाभ और हानि को टोटल कर लेंगे। ठीक है, यानी कि पहले 10% कम में बेचता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 10% कम में, 10% कम में बेचता है। बाद में क्या करता है, अगर वही वस्तु 332 रुपये में बेच दे, कितने में, 332 रुपये में बेच दे, तो कितने का होता है, 20% का लाभ। यानी कि पहले 10% कम में बेचता है, फिर 20% अधिक में बेचेगा तभी ना लाभ होगा। तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, 30%। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30%। तब ये किसके बराबर हो जाएगा, 332 के बराबर हो जाएगा। क्या? 332 के। हमसे क्या पूछ रहा है, आरंभिक विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब देखिए शुरुआत में जब 10% कम में बेचा था, यानी 10% कम में बेचा था, जब हमने सीपी माना 100%, और जब 10% कम में बेचा यानी कि 90% में बेचा, तो यहाँ हमें क्या निकालना है, 90% का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 332 और बटे का कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, ये चला जाएगा 30 में 90। ठीक है, अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 तिहाई का 6, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9। ठीक है, कितना, 3 त्रिका 9। ठीक है, यानी कि कितने में बेचता है, 996 रुपये में। कितने में, 996 रुपये में। ठीक है, अगर यहीं पर क्रय मूल्य पूछ लेता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 100%, यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 396। कितना आ गया, 396। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सॉरी, 396 नहीं, 996। ठीक है, कितना, 996, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। यहाँ क्या कह रहा है, पहले शुरुआत में तो 10% कम में बेचता है। आगे कहता है कि 332 रुपये में अधिक में बेचे तो 20% का लाभ होता है। इसका कहने का मतलब है पहले 10% का हानि होता है, अगर उसी वस्तु को 332 रुपये अधिक में बेचे तो 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो हम ओवरऑल चेक करते हैं कि लाभ और हानि टोटल कितना है। तो यहाँ पर हो जाता है कितना, 30%। ठीक है, 30% कब होगा, 332 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। जो शुरुआत में हमने माना सीपी 100%, तो जब 10% कम में बेचता है यानी कि 90% में बेचता है, ये क्या है, एसपी है। ये क्या है, एसपी है। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 996 रुपया। कितना हो जाएगा, 996 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ प्राप्त होता। कितने का, 8% का लाभ होता। यदि वह वस्तु को रुपया 3080 में बेचा होता, यानी कि 3080 रुपये में बेचा होता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, शुरुआत में क्या कह रहा है, 16% की हानि पर बेच रहा है। ठीक, बाद में क्या कह रहा है कि 660 रुपये अधिक में बेचे तो 8% का लाभ होगा। कितने का, 8% का लाभ होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर मानेंगे सीपी, जो माना सीपी है कितना है, 100%। कितना मान लेंगे, 100%। ठीक है, माना सीपी 100%। आगे क्या कह रहा है, देखिए अब ओवरऑल हम चेक करेंगे लाभ या हानि टोटल कितना हो रहा है। यहाँ पर एक तो पहले तो 16% का हानि होता है, प्लस फिर 8% का लाभ होता है। कब, जब ये 660 रुपये अधिक में बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 24%। 24% किसके बराबर हो जाएगा, 660 के। तो सबसे पहले तो हम यहाँ चेक करेंगे सीपी इसका कितना है, यानी कि 100% निकालते हैं। ठीक है, कितना करेंगे, क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 660 बटे का 24, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 6 24, ये चला जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, ये चलाएगा
11 बार में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो गया 110 और यहाँ पर हो गया 25, ठीक है। इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 के 0, 25 इक्के 25 के 5 और 25 इक्के 25 और 2 कितना हो गया 27, कितना हो गया 2750 रुपया, कितना हो गया 2750 रुपया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये है सीपी, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है 3080 रुपये में बेचने पर, यहाँ पर 3080 रुपये में बेचने पर एसपी कितना है 3080 है, ठीक है। तो लाभ यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब देखिए लाभ यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए ठीक है। यहाँ पर देखिए लाभ 3080 रुपया में बेचने पर, ठीक है, किस वस्तु को 2750 रुपये में जो खरीदा गया था। तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 3 330 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत, ठीक है, क्या लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 330 मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा 100। अब हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत जो होता है क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य कितना है 2750, ठीक है, कितना है 2750 रुपया, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम काट देते हैं तो कितनी बार में कटेगा, अगर इसको हम काट देते हैं 33 से 275 को, तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा 33 या 99, 3 दूने के 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा, इसको काट रहे हैं देखिए 11 तिहाई के 33, यानी 3 बार में इसको काट देंगे तो 11 दूना का 22, 2 बज गया 11 पच्चे 55, ठीक है। 25 चौके 100, 4 तिहाई का 12, कितना हो गया 12% लाभ हो गया, कितना हो गया 12% लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, पहले 16% का हानि हो रहा था, फिर कह रहा 660 रुपये अधिक में बेचने पर 8% का लाभ होगा, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 24%, कब होगा 660 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 100% निकाल लेंगे यानी कि क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2750 रुपये। आगे क्या कह रहा है 3080 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा, ठीक है। यानी कि 2750 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जा रही है, उसे अगर 3080 रुपये में बेच दे कितने % का लाभ होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 330 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 330 मल्टीप्लाई का 100 और डिवाइड का 2750, ठीक है, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12% का लाभ हो जाएगा, कितने का 12% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जब किसी वस्तु को रुपया 720 में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है, कितने का x% का लाभ होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जब उसी वस्तु को 750 रुपये में बेचा जाता है तो x + 5% का लाभ होता है, कितने का x + 5% का लाभ होता है। तो x का मान क्या होगा, x का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x + 5% का लाभ कब होता है, जब इसे 750 रुपये में बेचा जाता है, कितने में 750 रुपये में बेचा जाता है। और x% का लाभ कब होता है, जब इसे 720 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। अब यह क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो x से x कटेगा, यहाँ पर बच जाएगा कितना 5, और यहाँ पर अगर हम माइनस कर देते तो यहाँ पर 0 से 0, ठीक है। 5 से अगर 2 चला जाएगा तो यहाँ पर 3, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि कुल टोटल कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, ठीक है, कितना आ गया 6, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि x प्लस किसका x का मान बताइए, किसका x का मान बताना है, किसका बताना है x का मान बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे, देखिए यहाँ पर अब कितना हो गया 6 रुपये का लाभ हो गया, कितने का 6 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि सीपी आखिर कितना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माना सीपी जो है कितना है 100% है, ठीक है, कितना है 100%, ठीक है। ये क्या है 5%, अगर 5% बराबर कितना है 30 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 30/5 मल्टीप्लाई का 100, 5 6 के 30 और ये हो गया कितना 600 रुपया, कितना हो गया 600 रुपया। ये क्या है सीपी है, ये क्या है सीपी है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है एक्स का मान, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा था ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है x% का लाभ प्राप्त होता है कब, जब 720 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, किस तरीके से चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, चलिए देखते हैं, अब देखिए कोई वस्तु 600 रुपये में खरीदी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालते हैं, दोबारा से क्या निकालेंगे लाभ, ठीक है।
और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए जब कोई वस्तु 720 रुपये में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 720 रुपये में बेचा जाता है। अब कोई वस्तु 600 रुपये में खरीदी जाती है और 720 रुपये में बेची जाती है। कितने में? 720 रुपये में बेची जाती है और जब 600 रुपये में खरीदी जाती है तो यहाँ पर कितने रुपये का लाभ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ 2 यानी कि 120 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का? 120 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत अब चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पर 120 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपये। ठीक है, कितना है? 600 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 1 0 से ये गया। ठीक है, 1 0 से ये गया। ठीक है, ये हो गया 6 दूना का 12। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना का 20%। कितना हो जाएगा? 20% का लाभ होता है। कब? जब 720 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? कोई वस्तु है जो 720 रुपये में बेचा जाता है, तब उसे कितने का? x% का लाभ होता है। कितने का? x% का लाभ होता है जब उसे 720 रुपये में बेचा जाता है। आगे क्या कह रहा है? उसी वस्तु को 750 रुपये में बेचा जाता है तो x प्लस में 5% लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना आया टोटल? यहाँ पर आ गया 5%। इधर कितना आया? 6। ठीक है, यानी कि 5% 6 के बराबर, 5% 30 के बराबर है। ठीक है, लाभ यहाँ पर तो 6 आया है लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 5% 30 के बराबर है तो CP हम कितना हो जाएगा? 100% किसके बराबर हो गया? 600। ठीक है, 600 हो गया। अब देखिए कोई वस्तु 600 रुपये में खरीदी जा रही है, अगर 720 रुपये में बेची जा रही है तो 120 रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो 120 रुपया लाभ हो रहा था, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि प्रतिशत बदलने के लिए और 600 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20% लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% लाभ हो जाएगा। अतः x का जो वैल्यू है कितना है? 20% है। कितना है? 20%। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इससे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।